ऑटिज्म इज नॉट ए चॉइस, एक्सेप्टेंस इज। इस स्टेटमेंट के साथ आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग भी ऑटिज्म वर्ड से अवेयर होंगे। आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों के स्कूल में, अपने सोसाइटी में, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे इस वर्ड को कभी ना कभी सुना होगा। आइए जानते हैं कि ऑटिज्म है क्या और जिन बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोस होता है उनको क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। जिन बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोस होता है उनमें ये डिफिकल्टीज उनके साथ हो सकती है। पहला डिफिकल्टीज है डिफिकल्टीज इन सोशलाइजेशन, दूसरा है डिफिकल्टीज इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, तीसरा है रिपीटेटिव एंड रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। पहला डिफिकल्टीज है डिफिकल्टीज इन सोशलाइजेशन। अब देखिए इससे क्या मतलब है कि सोशलाइजेशन से आप लोग भी अवेयर होंगे ही कि सोशलाइजेशन का क्या मतलब है। सोशलाइजेशन का मतलब है कि आप जब किसी को देखते हैं, अपने परिचित को देखते हैं, नॉन पर्सन को देखते हैं, तो उससे आपका चेहरा पर क्या एक्सप्रेशन आता है, या फिर आप कहीं किसी भी पर्सन से नोन हो अननोन हो तो उससे बात करते हैं तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है या आपका आई कांटेक्ट है कैसा है, सोशलाइजेशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को डायग्नोसिस ऑटिज्म डायग्नोस होता है उनमें इसका बहुत बड़ा लैक होता है ना। वो बच्चे का आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हो पाता है, वो इजिली सोशल अवेयर नहीं हो पाते हैं। सोशल गैदरिंग जहां पे बर्थडे पार्टी हो, शादी फंक्शन हो, उसमें बहुत इजिली एक्सेप्टेबल उनका नहीं होता है ना। वो वहां बहुत देर तक रुकना नहीं चाहते हैं, रहना नहीं चाहते हैं, कोई अननोन पर्सन से एकदम से मिलना नहीं चाहते हैं। दूसरा है डिफिकल्टी इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कुछ बच्चे हैं जो जिनके पास लैंग्वेज होता है बट वो इजिली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास लैंग्वेज नहीं होता है। लैंग्वेज इन द सेंस वो वर्बल नहीं होते हैं, नॉन वर्बल, समझ रहे हैं, नॉन वर्बल हैं लेकिन वर्बल नहीं है। तो वो अपने जो डेली बेसिस का नीड है या अदर पर्सन से कैसे कम्युनिकेट करें वो उन्हें पता नहीं होता है, या अगर वो जिस वे में कम्युनिकेट होना चाहते हैं हम लोग को समझ नहीं आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं या वो क्या उनका नीड है या क्या वो समझाना चाहते हैं। तीसरा है रिपीटेटिव और रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। देखिए रेपिटेटिव का मतलब है कि एक एक्शन बार बार हो, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि फिक्स्ड हो। जैसे अगर एक बच्चा है वो एक पैटर्न में खेलना चाह रहा है, अपना प्लेट है या फिर टॉय है उसको एक लाइन में लगाकर खेलना चाह रहा है, तो ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न है। और बार बार है कि एक ही टॉय से खेलना चाह रहा है या फिर बार बार कोई एक मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या है? ये रेपिटेटिव पैटर्न है। ये उनका इस टाइप का बिहेवियर, इस टाइप के पैटर्न ऑफ बिहेवियर उनमें पाए जाते हैं। इसी टाइप के और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोग अवेयरनेस के लिए बनाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।